मैं अशोक कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन। आज हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 तारीख को 5 बजे कैंडल मार्च का आयोजन था। स्टेट एंट्री रोड PVR प्लाजा के गेट से लेकर के इंडिया गेट तक बहन मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस की बेटी है उसको न्याय दिलाने के लिए सभी रेल के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए और क्योंकि पराग प्लेस में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को देखते हुए 144 धारा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया, तो हमारे मंडल के साथियों ने निर्णय लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन स्टेट एंट्री रोड पर DRM ऑफिस के सामने और स्टेट एंट्री रोड क्लब तक किया। और आज हमने हाथरस की बेटी जिसके साथ 4 दरिंदों ने बलात्कार किया, अंत में उसकी मृत्यु हो गई और उसके शव को परिवार वालों को न सौंप करके प्रशासन ने स्वयं अपनी देखरेख में 2:30 बजे उसकी अंत्येष्टि कर दी। इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से और ये मांग करते हैं कि मनीषा वाल्मीकि को न्याय तभी मिलेगा जो दोषी अधिकारी या दोषी पुलिस वाले या वहाँ का जो हाथरस का DM है जिसने ये आदेश पारित किए थे रात को 2:30 बजे दाह संस्कार करने का, यूपी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सख्त कार्रवाई उन दरिंदों के खिलाफ भी होनी चाहिए। 4 लोगों को पकड़ा है, वो आज जेल में हैं। जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्भया केस चला था उसी तरीके से चला करके जल्दी से जल्दी उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और हम ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से पूरे देश में आज 5 बजे 5 मिनट पर ये श्रद्धांजलि सभा का कैंडल मार्च का आयोजन हो रहा है। और इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम यही अनुरोध करते हैं सरकार से, केंद्र की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से कि उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस साजिश में शामिल थे उनके खिलाफ भी कोई न कोई इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए। हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से ये मांग है और हम उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और उसी संवेदना के तहत ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने पूरे देश में आह्वान किया था कि मनीषा वाल्मीकि की बेटी जो है उसकी मां के अकाउंट में हमारे कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा कोई आर्थिक सहायता पहुंचा पाए, क्योंकि उस बेटी को तो हम वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन इस आर्थिक सहायता पहुंचा करके हम कुछ न कुछ मदद उस परिवार की जरूर कर पाएंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने तमाम साथियों को जिनकी लिस्ट उन्होंने तैयार की है, जिन्होंने उसकी बेटी की मां के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया, लाखों रुपए ट्रांसफ़र हुआ हमारी रेलवे की तरफ से। मैं आपका आभारी हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ और भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो मैं अनुरोध करूँगा, आशा करूँगा भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से, सभी सरकारी हुक्मरानों से कि वो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। आज का जो विरोध प्रदर्शन है मनीषा वाल्मीकि के बारे में, ये नहीं कि जो SC/ST का समाज है उन्हीं की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो घटनाएं ऐसी हो रही हैं, चली आ रही है, इस घटनाओं को बंद किया जाए। नहीं तो ये जो आज मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है, ये किसी की बहन, बेटी, बहू, किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए।
कि जैसे कि हम SC/ST समाज से हैं, हमें धरना प्रदर्शन के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए कैंडल मार्च हुई है, इसके लिए पुलिस वालों ने 2 कदम आगे नहीं जाने दिया। ऐसा अगर दूसरी यूनियन करती, दूसरे लोग करते, दूसरे समाज के होते, क्या उनको आगे जाने से, 2 कदम आगे जाने से रोका जाता? पर जो उन्होंने किया वो बहुत ही गलत किया। हमारे महामंत्री जी जो रेलवे से हैं, उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट के बाद तब उन्होंने अपना बैक लिया कि हम DRM ऑफिस के सामने कैंडल मार्च करेंगे, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो अगर मैं उनकी जगह होती, मैं अड़ी रहती। ये ऐसा जो होता है दलित समाज के साथ क्यों होता है, SC/ST लोगों के साथ ही क्यों होता है? आज जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है, उसकी बातों को जब दबाया जा रहा है, वो क्यों दबाया जा रहा है? अगर वो किसी और समाज से होती तो आज क्या उसका ऐसा हाल होता? उसके खिलाफ अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया है। मुझे सरकार से ये अनुरोध, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसके साथ इंसाफ हो। जो लड़की ऐसे गई है, 14 दिन के अंदर उसकी मौत भी हो गई, ऐसा आगे कोई ना करे किसी भी की भी बहन बेटी के साथ। सभी के आगे बहन बेटियाँ हैं। धन्यवाद। जय भीम साथियों, जो आज हमने जैसा कि विरोध प्रदर्शन कैंडल मार्च के रूप में हमने जो रखा था यहाँ पर कनॉट प्लेस से इंडिया गेट तक का, और हमारे पूरे जितने भी डिवीज़न के और बाहर से आए हुए साथियों ने इसमें सहयोग किया पूरा। ऐसे ऑड टाइम पे होते हुए भी जो ड्यूटी से ख़त्म होने के टाइम पे आप सब लोग आए, और बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। जो हमारा जिस तरह से देश में बलात्कार की घटनाएं होती जा रही हैं, और जो ये एक तरीके के एट्रोसिटी होती जा रही है जो हमारे देश के युवाओं के साथ में, हमारे देश की महिलाओं के साथ में और दलित परिवारों के साथ में, तो हम सब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम कहीं ना कहीं, जैसा कि आजकल चल रहा है, पूरी दुनिया, पूरी इंडिया आवाज़ उठा रही है हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, मगर सरकार या फिर देश या फिर जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर में एक्शन नहीं ले पा रही है पर्याप्त रूप से, और उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जैसे डेड बॉडी के बारे में बताया जा रहा है, अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं मिला। तो इन परिप्रेक्ष्य में हमें ये सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि हमारा संघर्ष आखिर कब तक जारी रहेगा। हमें ये सबसे पहले मानना होगा कि संघर्ष 1 दिन या 2 दिन का नहीं है। हमने भी 24 तारीख को भी विरोध प्रदर्शन किया था, और बाबा साहब ने भी कहा है कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। अब जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, देश में जब भी एकजुट होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के आह्वान पर आप लोगों के समर्थन से हम लोग दिल्ली डिवीजन की तरफ से ऐसे विरोध प्रदर्शन और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.